Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nanduskar, and today we learn Tally. In this video, we learn how to pass the accounting voucher. How to pass the accounting voucher entries. Okay. So for that you want to go in a transaction. In a transaction below you get option that is called accounting voucher. Okay. So in a gateway of Tally, in transaction, that is your main heading. In main heading below you get accounting vouchers option. So click on that option. So in the right hand side you get all type of vouchers. Okay, so today we learn only accounting voucher entries. So in that you can see here F4 stand for contra, F5 for payment, F6 for receipt and F7 for journal. So आज हम लोग ये 4 जो वाउचर्स है उसी रिलेटेड पार्ट्स देखने वाले हैं. So what is the contra transaction means? What exactly? It's related to cash, bank and petty cash. इन ये तीनों में से कोई भी अकाउंट्स अवेलेबल रहेगा, ट्रांजेक्शन इंटरनल रहेगा तीनों के बिटवीन, दैट टाइम वी कैन पास कॉन्ट्रा एंट्री. इन शॉर्ट, जैसे कि टेक एग्जांपल, इफ वी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक. ओके, सो कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, सो बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो कैश, बैंक और पेटी कैश, इन तीनों अकाउंट के अंदर अगर इंटरनल कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो सो दैट टाइम वी कैन पास एंट्री इन कॉन्ट्रा. नाउ टेक अ सेकंड एग्जांपल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश अगर हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, सो कैश लेस हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया है. नाउ थर्ड एग्जांपल, ट्रांसफर कैश टू पेटी कैश, ट्रांसफर कैश टू पेटी कैश अकाउंट. सो पेटी कैश इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है. इवन लाइक ट्रांसफर पेटी कैश अमाउंट टू कैश, सो दैट टाइम पेटी कैश कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है. So transaction related to cash, bank or petty cash, that is the internal transaction रहेंगे, so that time we can pass into in a contra. Now next part that is called F5 payment. पेमेंट जब भी हमारे पास हम लोग कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मीन्स कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है, अमाउंट वैल्यू कम हो रही है कैश और बैंक में से, सो दैट टाइम वी कैन पास इनटू इन पेमेंट. इवन आउटस्टैंडिंग बिल है, अगर आपको वो क्लियर करना है, आपको वेंडर को पेमेंट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट करना है, सो दैट टाइम ऑल्सो वी कैन पास इनटू इन पेमेंट. इन शॉर्ट, कैश और बैंक गोज आउट, सो दैट टाइम वी कैन पास इनटू इन पेमेंट. नाउ रिसिप्ट, F6 स्टैंड फॉर रिसिप्ट. जो भी आप इनकम रिसीव करते हो वो हम लोग रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री पास करते हैं. इवन लाइक आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे हो, ओके, इवन लाइक आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बिल के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री किस में जाएगी? रिसिप्ट में जाएगी. रिसिप्ट मीन्स वॉट, आपके पास कुछ इनकम आता है तो हम लोग एंट्री रिसिप्ट में पास करते हैं. सिमिलरली अगर पार्टी के पास से अगर आप कुछ भी अमाउंट रिसीव कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर रिसीव कर रहे हो, तो भी एंट्री किस में जाएगी? रिसिप्ट के अंदर जाएगी. मीन्स डेटर के पास अगर आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो, कस्टमर के पास से अमाउंट रिसीव कर रहे हो, तो एंट्री रिसिप्ट में जाएगी. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दैट इज कॉल्ड F7 फॉर जर्नल. जर्नल मीन्स वॉट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे जर्नल में आते हैं. ओके, जिसमें कैश और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल ट्रांजेक्शन. अदरवाइज एडजस्टमेंट बिटवीन टू लेजर, दो लेजर के बिटवीन एडजस्टमेंट किया जाता है तो एंट्री हम लोग जर्नल में करते हैं. जर्नल में कैश और बैंक लेजर एक्सेप्ट नहीं होता है, बट अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो टैली के अंदर फीचर्स होता है F12 के अंदर, जिसमें आप कैश अलाउ ऑप्शन को यस कर सकते हैं और जर्नल के अंदर भी कैश अलाउ हो जाएगा. ओके, सो टोटल 4 वाउचर हम लोग देखने वाले हैं, विथ 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. सो एज पर असाइनमेंट वाइज जाते हैं, हमारे पास जो अपना असाइनमेंट्स अवेलेबल है उस असाइनमेंट को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. सो क्लिक ऑन असाइनमेंट. सो यू कैन सी हियर अपने पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 1 दिया है. रियल लाइफ के अंदर आपको बिल मिलेगा और बिल वाइज आपको एंट्री पास करनी है. ओके, सो नाउ हियर यू कैन टेक एग्जाम्पल. अभी मैंने एक कंपनी का डेटा ले लिया है इसके अंदर. सो ये नेक्स्टजेन ये हमारी कंपनी है, ऐसे आपको एज्यूमेशन लेना है इसके अंदर. मतलब ही टैली हमारी जो कंपनी का नेम है दैट इज़ कॉल्ड अध्यान इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है. तो यू कैन टेक एग्जाम्पल हियर कि ये जो कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड अध्यान इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो अपनी कंपनी है. और सुनील मुखर्जी इज़ द प्रोप्राइटर. सुनील मुखर्जी आप हो, ओके, ओनर हो आप. ओके, तो सुनील मुखर्जी जो प्रोप्राइटर ओनर है, सुनील मुखर्जी जो प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी. ओनर बिजनेस में कुछ भी अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है, उसके पर्सनल अकाउंट में से बिजनेस के करंट अकाउंट में अगर वो अमाउंट ट्रांसफ़र करता है तो एक तो उसको कैपिटल बोल सकते हैं. स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में वी कैन से दैट कैपिटल.
बट मिडल में कभी वो इंट्रोड्यूस करता है तो एक तो कैपिटल हो सकता है, फर्दर कैपिटल, अदरवाइज एज ए लोन करके भी वो इंट्रोड्यूस करता है। ओके, कि उसने लोन दे दिया है बिजनेस को खुद के पर्सनल अकाउंट में से। ओके, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारी कंपनी है, दैट इज अध्यान इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है। और सुनील मुखर्जी आप हो, यू आर अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बिजनेस में कभी भी स्टार्टिंग में जो भी अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सो हियर भी कंसिडर दैट इज अ कैपिटल है ये। ओके, कितना इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, 50,000 की अमाउंट इंट्रोड्यूस की है। और कैसे इंट्रोड्यूस की है, कैश के थ्रू इंट्रोड्यूस की है। ओके, सो ये एंट्री अपने को पास करनी है एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने कंसेप्ट सीखे रहेंगे अकाउंटिंग के अंदर। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट आते हैं, तो इसमें से एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि बिजनेस के पर्सनल ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन और आपके खुद के पर्सनल ट्रांजैक्शन दोनों को अलग अलग रखना है। आपको दोनों ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं करना है। पर्सनल मतलब क्या है, जो आपने सेविंग अकाउंट में से जो किए हैं उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल। और करंट अकाउंट से जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, उसको बिजनेस के ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बट समटाइम कभी ऐसे भी होता है कि आप बिजनेस में से भी अमाउंट बिजनेस में से भी अमाउंट विड्रॉ करते हो फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, सो दैट टाइम वी कैन से दैट ड्रॉइंग पर्सनल यूज़ के लिए आपने जो भी विड्रॉ किया है वो में भी कैश भी हो सकता है, या बिजनेस में आप कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो गुड्स भी हो सकता है। सो बिजनेस की जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी कैश, बैंक बैलेंस या जो भी आप गुड्स भी यूज़ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, और वो कैपिटल में से डिडक्ट होता है। सो बिजनेस में अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो 50,000, सो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है जो आपको फिर से रिटर्न देनी है। मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है जो बिजनेस को आपको देना है। ओके, सो बिजनेस एंड खुद का पर्सनल अकाउंट दोनों सेपरेट एंटिटी है, दोनों ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर हम लोग नोट डाउन नहीं कर सकते। अगर एक ही अकाउंट के अंदर नोट डाउन किया तो आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको ये डिफरेंट नोट डाउन करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज कॉल्ड, ओनर ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 50,000। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में कैश आया है। ओके, एज पर पर्सनल रियल नॉमिनल, अगर आपका जर्नल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर है, टैली जो भी पर्सन करता है उसका जर्नल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर होता है। बट अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि 3 टाइप के अकाउंट रहते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल दैट इज बीइंग अ ह्यूमन, भगवान ने हम लोग को बनाया है, दैट इज अब वी आर अ पर्सनल अकाउंट में हम लोग आते हैं। इवन लाइक सम पर्सन कम टुगेदर टू क्रिएट सम फॉर्म, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये जो भी क्रिएट करता है पर्सन ही आके मिलके क्रिएशन करता है, तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। इवन लाइक आउटस्टैंडिंग है या एडवांस पे किया है, प्री रिसीव्ड है, सो इनडायरेक्टली वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको देना है, XYZ पार्टी को देना है। प्रीपेड अमाउंट किसने पहले से अमाउंट पे की है, XYZ पार्टी ने पे किया है, सो वो इनडायरेक्टली पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अकाउंट, इट्स कम्स टू पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो एज पर सुनील मुखर्जी को क्रेडिट द गिवर, क्योंकि सुनील मुखर्जी बिजनेस में अमाउंट दे रहा है, तो उसके लिए उसको क्रेडिट साइन लगेगा। नाउ रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या आता है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, जो सारा पार्ट आता है रियल अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। सो कैश इज अवर रियल अकाउंट, कैश है, बैंक है, आपकी घर पे जो गोल्ड ज्वेलरी रहेगी, या आपका फ्लैट जो है, फर्नीचर है, ये सारा रियल अकाउंट में आता है। ओके, सो बिजनेस में पैसा आ रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने क्या किया, डेबिट किया कैश को, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसे एंट्री आएगी आपके। और एक लास्ट अकाउंट बचा दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, जिसमें ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंसेस और इनकम ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो एज ए इनकम वो क्रेडिट होगा। वही उल्टा, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ योर एक्सपेंस। सो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास कर देते हैं। सो हम लोग ऑलरेडी अकाउंटिंग वाउचर में है, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में राइट हैंड साइड के अंदर आपको दिखाई देगा, रिसिप्ट के लिए है F6, हर के लिए शॉर्टकट दिया है F6 फॉर रिसिप्ट। रिसिप्ट करने के बाद में डेट 4 अप्रैल ही रहेगी। हमारा कर्सर डेट के इधर नहीं जा रहा, मतलब हमने डेट को स्किप किया है। सो F12 के अंदर एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग अ क्रिएशन फॉर पास एंट्री।
एंट्री करने के वक्त कैसे होता है कि कर्सर डेट की इधर जाता है, देन डेट के बाद में डेट की इधर आने के बाद आप उसको एंटर करते हो, देन क्रेडिट डेबिट में जाता है। तो आपको फास्ट ट्रैक पे एंट्री करनी है, क्योंकि पर डे जो भी एक डेट है ये आप F2 दे के भी फिक्स कर सकते हो डेट, और उसी डेट की जो ट्रांजेक्शन रहेंगे उसी दिन में अगर आप पास कर देते हो तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डेट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बार बार आपको डेट के इधर कर्सर लेने के जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप कैसे करेंगे, F12 के अंदर स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग अ क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। अगर आपने उसको यस कर दिया इस सेंटेंस को, F12 स्टैंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अंदर आपको ये डेट के इधर भी कर्सर नहीं जंप करेगा। अभी मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ तो कर्सर मूव नहीं हो रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। ओके, सो ये फास्ट ट्रैक पे एंट्री होगी। जिसने भी टैली क्रिएट किया है उसने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है, ऑलवेज पार्टी को प्रायोरिटी दी है, पेमेंट के अंदर भी और रिसिप्ट के अंदर भी। तो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पार्टी से डेबिट होता है, वैसे रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिट क्या हो जाएगा, इधर पार्टी हो जाएगा। ओके, सो इधर हम लोग क्रेडिट जो अब सिलेक्शन करने वाले, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट है। ओके, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, वो इनडायरेक्टली सुनील मुखर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर का कैपिटल है ये। अगर 2-3 पार्टनर रहते थे तो उस हिसाब से आता था ABC कैपिटल, XYZ कैपिटल, तो उस पार्टी का मतलब उस ओनर का नेम, डायरेक्टर का नेम और उसके साइड में कैपिटल लगता था। सो इधर एक ही इंडिविजुअल है, सो उन्होंने सिर्फ कैपिटल लिखा है। अमाउंट फिल करनी है 50,000 और डेबिट क्या आएगा आपका, कैश। रेशियो में लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस डन। अभी जो आपने एंट्री पास की है ये रिसिप्ट में एंट्री आपने पास की है, और फिर से एंट्री देखना चाहते हो, डेट सेम है 1 अप्रैल है, उसी डेट पे अगर आपको एंट्री देखनी है फिर से, तो देखो इधर हेडिंग जो दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन हेडिंग दिखाई दे रही है। आप इसको पेजअप कर सकते हो और पेजअप से आप फिर से देख सकते हो। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, ये सेंटेंस मेरा आधा रह गया लिखने का। एक तो अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग में, आपको डायरेक्टली लास्ट में जंप करना है, ओके, एंडिंग में, सो यू कैन प्रेस कंट्रोल एंड बटन END। ओके, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हो जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आए। सो कर्सर अपना इधर है और इधर से मुझे लास्ट में आना है, सो कंट्रोल एंड बटन, डायरेक्टली कर्सर लास्ट में जंप करेगा और मुझे क्या लिखना है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। एक्सेप्ट। सो जो भी आपने एंट्री पास की है, अगर डेट आपके पास वही सिमिलर डेट है, आपने अप्लाई करके रखी है डेट 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल की जितने भी ट्रांजैक्शन है ये पेजअप करके देख सकते हो। पेजअप करने से क्या हो रहा है, अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन क्रिएशन स्क्रीन अल्टरेशन में कन्वर्ट हो रही है। जो भी कुछ चेंजेस करना आप चेंजेस करके कंट्रोल A फॉर सेव या एंटर दबा के उसको सेव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वन वे है कि जिधर से आप एंट्री एडिट कर सकते हो। अदर वे भी है इसके अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सबको समझ में आ रहेगा। सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वी टेक एग्जांपल नेक्स्ट बिल। तो सेकेंड बिल जो दिया दैट इज कॉल्ड जुआरी फर्नीचर एंड पिक्चर। एक पार्टी है और इस पार्टी के पास से कौन परचेज कर रहा है, नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है। नेक्स्ट जेन मतलब ही अध्यान इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी, इधर एजम्पशन लेना है आप लोगों को। ओके, और क्या परचेज किया जा रहा है, टेबल परचेज किया जा रहा है। 2 क्वांटिटी है, अमाउंट दिया है 7,500। ओके, और उसके अंदर वैट डिफाइन किया, इट इज़ लाइक ओल्ड लेवल ऑफ अ बिल है, बट राइट नाउ लेटेस्ट क्या लगता है, GST लगता है। ओके, सो GST इधर एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी है वो। ना हमारी जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, ये कोई भी GST वगैरह रजिस्ट्रेशन नहीं करती है। ओके, डिफरेंट उसमें लेवल्स आते हैं, रजिस्टर्ड डीलर है, कंपोजिट डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, वो सब हम लोग वन बाय वन देखेंगे जब भी GST का टॉपिक आएगा तभी। अभी फिलहाल इधर एजम्पशन ऐसे लेना है कि हम लोग रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर है, हम लोग टैक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो वैल्यू है इंक्लूडिंग ऑफ अ टैक्स वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड ऑन किया जाएगा। मतलब 2 क्वांटिटी है टेबल की, एक टेबल का अमाउंट है 7,500, 7,500 इंटू 2 इज इक्वल टू 15,000। और इस 15,000 के ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि इधर GST लगा है सम 12.5, बट GST इतना नहीं रहता है,
लाइक 18% जो रेट अवेलेबिलिटी है उसी के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाता है। तो इधर एजम्पशन लेंगे कि चलो इतना % GST है, सो इट गोज अराउंड 1875, सो इट्स गोज 16,875। तो 16,875 टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई है। अगर आप गुड्स परचेस अगर आप असेट परचेस करो, ये गुड्स नहीं है असेट है, क्योंकि ये फर्नीचर हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस में रखने वाले हैं। गुड्स मतलब क्या होता है, इट इज़ वन टाइप ऑफ सेल्स एंड इट इज़ वन टाइप ऑफ कमोडिटी होती है जो हम लोग बाय करते हैं और बाद में सेल भी करते हैं, उसको लॉन्ग पीरियड के लिए रखते नहीं हैं, जिसके थ्रू हमें इनकम जनरेट होता है। तो बाय करना है और उसको सोल्ड करना है, सेल्स करना है, ओके। बट असेट जो होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। सो इधर हम लोगों ने जो बाय किया है असेट, ये उधारी पे बाय किया है, क्रेडिट बेसिस पे बाय किया है, कुछ कैश और चेक कुछ इशू नहीं किया हम लोगों ने, राइट। सो ये जर्नल एंट्री में चला जाएगा, क्योंकि ये जेवी एंट्री है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। सो आपके पास क्या आ रहा है, असेट आ रहा है, दैट इज योर फर्नीचर मीन्स टेबल। सो टेबल अकाउंट डेबिट होगा आपका, और क्रेडिट क्या होगा, पार्टी नेम, दैट इज कॉल्ड जुआरी फर्नीचर एंड फिक्चर। अमाउंट कितना आएगा, 16,875 इंक्लूडिंग, हियर हम लोग एजम्पशन ले कि GST है, तो इंक्लूडिंग ऑफ GST। सो वी आर अनरजिस्टर्ड डीलर, हम लोग टैक्स मेंटेन नहीं करते हैं, इसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में टैक्स ऐड ऑन करेंगे। और वी डोंट हैव लाइक राइट कि जब भी सेल्स करोगे तो आप टैक्स लगाओगे, आपके पास राइट्स नहीं है, बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड डीलर। सो आप अपना जो भी प्रॉफिट रहेगा 25% मार्कअप वैल्यू करके आप उसको सेल्स कर सकते हो, सामने वाले पार्टी को आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते हो, ओके। अभी अनरजिस्टर्ड डीलर का डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि मार्केट में पीपल वांट लाइक इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट चाहिए, ओके। सो इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट मतलब जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे रिलेटेड टू GST, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये डिटेल में पता चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही फोकस रखना है। वी आर अनरजिस्टर्ड डीलर, वी डोंट हैव लाइक अथॉरिटी टू note down tax separately, so we add it into product cost only, and whenever we sell, so that time also we cannot like apply the tax because we are unregistered dealer. So we just only mark up the value as per your requirement wise या as per market wise 20 या 25% वैल्यू मार्कअप किया जाएगा, मतलब इंक्रीज किया जाएगा और आप उसको सेल्स करोगे। सो एंट्री पास करते हैं F7 फॉर जर्नल। इन राइट हैंड साइड यू कैन सी योर F7 फॉर जर्नल। नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, जो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम लोग इसमें पास नहीं करते हैं, ओके। डेबिट पार्ट में हम लोग क्या लेंगे, टेबल लेंगे। सो इधर डेबिट पार्ट में हम लोग सिलेक्शन करेंगे टेबल, बट टेबल है क्या, नहीं है। सो टेबल मतलब भी फर्नीचर एंड फिक्चर होता है। सो वी क्रिएटेड हियर टेबल, सो टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, और टेबल अंडर किस में जाएगा, फिक्स असेट में जाता है, राइट। बट इधर हम लोग क्रिएशन करेंगे ग्रुप, जैसे कि टेबल, चेयर, और ये सारी जो चीज़ें होती है जो कॉमन है, जिसके ऊपर अपना डेप्रिसिएशन सेम लगने वाला है, तो उसको एक ही ग्रुप में डाल देंगे। सो वी मेक इट वन ग्रुप दैट इज कॉल्ड फर्नीचर एंड फिक्चर। ग्रुप क्रिएट करने के लिए Alt+C ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप अवेलेबल नहीं है। सो वी क्रिएटेड हियर फर्नीचर एंड फिक्चर। सो फर्नीचर एंड फिक्चर गोज अंडर फिक्स असेट। Fill the amount, that is the 16,875 total amount including of a tax because we are unregistered dealer. अगर हम लोग रजिस्टर्ड डीलर रहते थे 16,875, अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर अगर हम लोग रजिस्टर्ड डीलर रहते थे तो आप अलग से टैक्स मेंटेन करते थे। नाउ क्रेडिट इज वॉट जुआरी फर्नीचर एंड फिक्चर, पार्टी बनाना है, अवेलेबल नहीं है। सो अगेन वी प्रेस हियर Alt+C, जुआरी फर्नीचर एंड फिक्चर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जुआरी फर्नीचर फिक्चर इज द डेटर और क्रेडिटर, सो वी सिलेक्टेड हियर क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, येस। व्हेनेवर वी क्रिएट अ पार्टी, जब भी आप पार्टी क्रिएट करते हो तो डेटर और क्रेडिटर कुछ भी ऑप्शन रहने दो, उसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑलवेज येस किया जाता है, ओके। सो ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल येस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि F11 के अंदर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को हम लोगों ने येस किया था, ओके। इसमें और एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। अभी सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके लिए उनके लिए ये ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड मेंटेन बिल वाइज डिटेल येस। सो डेटर और क्रेडिटर में खुद ब खुद ऑप्शन आ जाता है। बट नॉन ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जो सेलिंग मतलब जो प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग, उनका कुछ ट्रेडिंग से पार्ट ही नहीं है, परचेज सेल में वो इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे कि रेंट पेड किया हम लोग ने, सैलरी पेड किया, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। बट कभी कभार ऐसे होता है कि हम लोग को उसका भी रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन रखना पड़ता है, तभी हम लोग उसको नॉन ट्रेडिंग अकाउंट को भी येस करते हैं।
उसका भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे टॉपिक आएगा उस वाइज। सो फिलहाल हम लोगों ने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखा है इसके अंदर। कंट्रोल ए फॉर सेव, अमाउंट इज अवर 16,875। बिल वाइज ब्रेकअप की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कभी कभार ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती, एक तो आपने क्या किया रहेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस नहीं किया रहेगा। सो हाउ टू अल्टर द ऑनलाइन लेजर को अल्टरेशन कैसे करेंगे? सो यू कैन प्रेस हियर कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से ऑनलाइन लेजर को आप अल्टरेशन कर सकते हैं। Alt C फॉर ऑनलाइन क्रिएशन, कंट्रोल एंटर फॉर ऑनलाइन अल्टरेशन। इधर हम लोग सिलेक्शन करेंगे न्यू रैप, दैट इज माय न्यू बिल, और जो आपको बिल नंबर दिया है इनवॉइस नंबर के अंदर वो आपको फिल करना है। दैट इज कॉल्ड TAB/ फाइनेंशियल पीरियड मेंशन किया है और बाद में नंबर दिया है। एक्चुअली लाइफ के अंदर कैसे होता है कि जो भी आपके कंपनी का नेम होता है वो स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल कैरेक्टर्स रहते हैं, मिडल में इनवॉइस नंबर रहता है और लास्ट में फाइनेंशियल ईयर रहता है। बट ठीक है, अभी इसमें जैसे अवेलेबिलिटी उस हिसाब से लेंगे। बट हियर वी कंसिडर अवर फाइनेंशियल पीरियड जो है दैट इज 20 to 21 है, सो उसी हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। सो TAB/20-21/2123। सो ये जो इनवॉइस नंबर है ये हम लोगों ने फिल किया, इनवॉइस नंबर 2123, विच में 89 का ये एक्चुअली रिकॉर्ड है, बट मैंने उसको 20 से लेके 21 में शिफ्ट कर दिया है एज पर अवर फाइनेंशियल पीरियड के हिसाब से। ट्रांजेक्शन डेट इज 2 अप्रैल दिया है। सो हियर वी वांट टू चेंज द डेट। डेट चेंज करने के लिए यू कैन प्रेस हियर F2 फॉर चेंज द डेट, और वाउचर डेट 2 अप्रैल डिफाइन किया हम लोगों ने। नरेशन में पूरा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम जुआरी फर्नीचर एंड पिक्चर, जुआरी फर्नीचर एंड पिक्चर। इसमें कैलकुलेशन लिखेंगे आप लोग। 2 टेबल 7,500, 2 टेबल 7,500, so we say that 2 table, 1 table is a 7,500 is equal to 15,000 प्लस इधर बैट लगा है एक्चुअली, बट इधर मैं अभी फिलहाल के लिए एज पर GST पॉइंट ऑफ व्यू GST सिलेक्शन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड 12.5%। ये ओल्ड बिल है तो ओल्ड के हिसाब से आपको वैसे दिखाई दे रहा है, बट इधर हम लोग को GST एडमिशन लेना है तो GST एड ऑन किया, तो GST की जो कॉस्ट थी दैट इज कॉल्ड 1875, सो 1875 इज इक्वल टू 16,875। जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्नल के अंदर आप कैश का लेजर ले सकते हैं क्या, जैसे कि हम लोग कैश इधर क्रेडिट करने के लिए जा रहे हैं कैश, तो कैश इधर किधर दिखाई नहीं दे रहा है। इवन हम लोगों ने जो हमारी बैंक है ये बैंक भी आपको शो ऑफ नहीं करेगी। बट यही अगर आपने F12 के अंदर ऑप्शन सिलेक्शन किया दैट इज कॉल्ड अलाउ कैश अकाउंट्स इन अ जर्नल वाउचर, यस, सो वो कैश को भी अलाउ करेगा। अभी देखो कैश के अकाउंट हाईलाइटेड हो गया, बैंक का अकाउंट भी हाईलाइटेड हो गया। सो हमने क्या किया, F12 के अंदर अलाउ कैश अकाउंट्स इन अ जर्नल वाउचर, यस, उसको यस करने के बाद में आप कैश और बैंक लेजर सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल अपने को अभी कुछ करना नहीं है। सो नॉर्मल हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री पास कर दी है। सो टुडे वी लर्न 2 एंट्रीज, वन इज कॉल्ड रिसिप्ट एंट्री एंड सेकंड इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और सीखेंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंड पेमेंट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड मोर देन शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। सो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।